गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशनल गुरु मेरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल बिहार एसएससी के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि 18 अक्टूबर 2020 को बिहार एसएससी का मेंस होने वाला है। तो बढ़िया से तैयारी के पहले आप लोग के लिए बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। पिछले क्लास में 7 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का करा दिया गया है। कुछ प्रश्न आज लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न 8 दिसंबर 2018 का जो हम लोग का पीटी हुआ था उसका सॉल्व कराया जा रहा है, तो ध्यान से समझें और जो इजी कंसेप्ट बताया जाएगा उसे ध्यान दें, क्योंकि इसी पैटर्न पर मेंस होगा। कुछ लेवल भले ऊंचा हो जाए तो ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसी तरह डॉट 9 का स्क्वायर। यानी क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन का बनाने का सूत्र n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। n का मान जो लास्ट अंक दिया हुआ रहता है वो होता है। तो ध्यान दें, n के जगह पे यहाँ 9 है, 9 ले लीजिए। 9 गुने 9 प्लस 1 10 लीजिएगा। यहाँ देखिए 9 में 2 से गुना करिएगा 18, 18 1 19 होगा /6। इसे आप काट दें, आंसर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से काटिए 2 पचे 10, गुना कीजिए 9 पचे 95 और 3 5 तिया 15, 9 तिया 27, 1 28, यानी 285। आपका पहला का आंसर आ जाएगा 285। अगला क्वेश्चन 7 26 और 13 है, तो अगला पद क्या होगा ध्यान देंगे। ये फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ किस प्रकार ये चेंज करके लिखा है। जो चेंज यहाँ से यहाँ हुआ है वही चेंज यहाँ से यहाँ होगा। तो ध्यान देंगे, देखेंगे 7 28, 7 में 4 से गुना किया है और 2 घटा दिया है। तो 13 में 4 से गुना करें, 2 घटाएं, 13 × 52, 52 में से 2 घटाइएगा, आपका 50 बचेगा। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें। कह रहा है विषम संख्या, यानी क्वेश्चन है दोस्तों कि ये चारों में से अलग कौन है, यानी भिन्न क्वेश्चन आता है। यदि आप प्रैक्टिस किए होंगे, एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे तो देखते होंगे। पूछता है निम्नलिखित में विषम पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 125 5 का क्यू है, 13 31 11 का क्यू है, 27 3 का क्यू है, लेकिन यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 16 देख रहे हैं, 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 69 - 3 बराबर 43, 72 - 4 24, 34। तो आपको बताना है कि 65 - 5 का मान कितना होगा। तो ध्यान देंगे किस प्रकार ये दोनों में चेंजिंग किया है, जो समझें। देखिए कैसे किया है। 9 में 6 जोड़िएगा, 9 6 15, 15 को आप 3 में गुना कर लें, 15 तिया 45, 45 में 2 घटाया है दोस्तों, आपका 43 आया है। उसी तरह ध्यान दें 7 2 9, 9 में 4 जोड़िए, 7 2 9, 9 चौके 36। जिस प्रकार ये दोनों जोड़कर 3 में गुना करके 2 घटा, उसी प्रकार इसे करें। 7 2 9, 9 चौ 36, 36 में 2 घटाइएगा, आपको 34 प्राप्त होगा। उसी तरह इसे करें, ध्यान दें 6 5 11,
11 में 5 से गुना करें, 11 पचे 55, 55 से 2 घटा लें, यानी आपका आंसर हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ये 17 है, 17, 49, 13, तो 21 से के आगे यानी खाली स्थान में क्या भरा गया। यहाँ पे आप देखें, ध्यान दें, यदि आप Q 1 से 20 तक किया संभव हो तो 30 तक, याद नहीं किए हैं तो याद कर लें, क्योंकि बिहार SSC मेंस में जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा कर Q पर सेट किया हुआ रहता है। तो ध्यान देंगे, 17 का Q 49, 13 होता है, यानी 17 का Q करके लिखा है यहाँ, तो 21 का Q करके यहाँ लिखाएगा। तो आप 21 का Q, 21 का Q निकालें। यदि आपको संभव नहीं है याद करना तो आप 21 को 3 बार गुना कर दें, नहीं तो अच्छा होगा कि आप याद करें, ज़्यादा बेटर होता है। 21 का Q दोस्तों होता है 92, 61। अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, 6, 24, 60, 120, तो अगला पद क्या होगा। ध्यान दें किस प्रकार चेंज कर रहा है, जिस प्रकार चेंज करेगा उसी प्रकार अगला पद होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे देखें 6 है, 24 है, 60 है और 120 है। तो ध्यान दें कैसे चेंज हो रहा है, देखेंगे 2 का Q 8 होता है, 8 में 2 घटाकर लिखा है। उसी प्रकार 3 का Q 27 होता है, 27 में 3 घटाकर लिखा है। 4 का Q 64 होता है, 64 में 4 घटाकर लिखा है। 5 का Q 125 होता है, 5 घटाकर लिखा है। उसी तरह 6 का Q ध्यान देंगे, 6 का Q 216 होता है, 216 में यदि आप 6 घटा दीजिएगा तो आपको बचेगा 210 और यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, 9 है, 72 है, 243 है, तो अगला पद क्या होगा। ध्यान दें, ये क्वेश्चन कोई वर्ग या Q पर बैठाया नहीं गया है। ध्यान देंगे किस प्रकार बैठाया गया है, ये इसीलिए इसका ऑप्शन दे दिए हैं ताकि आपको ऑप्शन के हिसाब से भी समझ में आवे। यहाँ देखें 9 है, 7 और 2 जोड़िएगा तब पर भी आपको 9 आएगा। 4 और 3 7 और दोनों इसे भी जोड़िएगा तो आपको 9 आएगा, यानी अगला संख्या वही आंसर होगा जिसे ऐड करने पर 9 आवे। तो चारों में से आप ऐड कीजिए, 5 2 7 दोनों 9 प्राप्त हो रहा है। 7 5 12, 12 6 18, यहाँ देखिए 8 और 16 17 18, यहाँ देखिएगा 9 2 11 1 12, यानी आपका नंबर ए में 9 प्राप्त हो रहा है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर 9 होगा। अगला क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, 1 का Q, 2 का Q, 3 का Q, 4 का Q, 5 का Q, इसी प्रकार 6 का Q होगा। 6 का Q 216 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन हल हुआ है। आगे ध्यान दें। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, आपका 16वां क्वेश्चन है। आपका देखेंगे ये 4 क्वेश्चन है, चारों में फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, उसे आपको सोचकर भरना है। तो देखें 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपका 30 है, 18 है, 6 है, 7 है और 4 है। इसको किस प्रकार परिवर्तन किया गया है जो आप ध्यान से देखेंगे। देखें यहाँ से यहाँ छोटा से बड़ा को देखिए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑप्शन छोटा छोटा दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 4 4 16 में 2 जोड़ दिया है, 18 हुआ। 7 4 28 में 2 जोड़ दिया है, 30 हुआ। अब ये चारों में से देखिए किसको हम 4 से गुना करके 2 जोड़ेंगे कि 6 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 चौके 28 2 30,
4 चौके 16 2 18, 4 से गुना किया है। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा अंक है जिसे हम 4 से गुना करके 2 जोड़ें तो 6 प्राप्त होवे? तो 2। यदि आप 2 में 2 से गुना कर देते हैं 4, 2 जोड़िएगा 6, यानी आपका आंसर ये नंबर हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे, 1 है, 8 है, 64 है और खाली स्थान है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, 1 को हम 1 का क्यूब मान लेते हैं, 2 को 2 का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो 1 में 2 से गुना करके यहाँ लाया है, उसका क्यूब करके लिखा है। 2 में 2 से 2 गुना यहाँ करके यहाँ लाया है और उसका क्यूब लिखा है। तो 4 का 2 गुना हम यहाँ लाएंगे और उसका क्यूब करेंगे, यानी 4 का 2 गुना होता है 8, 8 का क्यूब 512, यानी आपका आंसर हो जाएगा 512 डी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत कन्फ्यूजनल क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से समझें। यहाँ पे देखें 27 है, 125 है, 8 लिखा है, 8 है, 64 है, 6 लिखा है, 125 है, 216 है, खाली स्थान है। ये देखिए प्रत्येक जो इसमें संख्या दिया गया है वो किसी न किसी अंक का क्यूब है। तो यहाँ पे देखें 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। अब दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पे 8 लिखा है। उसी तरह देखिए 8 2 का क्यूब है और 64 है जो 4 का क्यूब है, दोनों जोड़कर लिखा है 6। तो इसी प्रकार देखें 125 5 का क्यूब है, 216 6 का है, दोनों को आप जोड़िएगा तो 6 5 11, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 11। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को इसी प्रकार बनावें। आगे ध्यान दें, 19 नंबर क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखें। ये 3 है, 9 लिखा है, 27 है, यहाँ खाली स्थान है, बीच में 39 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे 3 में 3 से गुना करके लिखा है 9। तो अमूमन है कि 27 में 3 से गुना करेंगे तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, 27 या 81। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 का वर्ग 9 है, लेकिन 27 का वर्ग करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पे 3 से गुना करके ही हमारा सेटेबल हो रहा है आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपका 8 6 7 4 बीच में 5 लिखा है, 12 9 7 8 बीच में 6 लिखा है, 9 10 14 16 बीच में खाली स्थान है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या किया है, आपको देखना होगा किस प्रकार ये दोनों में चेंज हुआ है। जिस प्रकार ये दोनों में चेंजिंग किया उसी प्रकार लास्ट में करेंगे। तो देखें 8 4 12, 12 में 7 जोड़िएगा तो आपको 19 प्राप्त होगा, 19 में 6 जोड़िएगा 25, 25 का वर्गमूल देखिए 5 लिखा है। उसी प्रकार ध्यान दें 12 8 20, 9 7 16, 36, 36 का वर्गमूल 6 लिखा है। ये चारों का आप जोड़ लें, जो वर्गमूल निकलेगा आंसर होगा। तो देखें 16 14 जोड़िएगा तो आपको 6 4 20, 1 1 2 1, 6 4 10, 1 1 2, 2 1 3, 9 और 10 जोड़िएगा आपका 19 होगा, जोड़ दीजिए, यानी 49, यानी 49 का वर्गमूल आपका होता है 7, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका 7। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 1 2 2 4 8। अब अगला पद क्या होगा, देखिए क्या कर रहा है इसमें परिवर्तन। 1 में 2 से गुना करके यहाँ लिखा है, फिर देखिए ऐसे सिंपल समझें, ये दोनों आपस में गुना हुआ है, ये दोनों आपस में गुना करके इसमें लिख दिया, ये दोनों आपस में गुना हो करके तीसरा पद में ये दोनों आपस में गुना करके आगे लिख दिया है, देखिए 2 दूनी 4, ये दोनों आपस में गुना हो करके 4 दूनी 8 देखिए आगे लिख दिया है। तो ये दोनों आपस में गुना होगा और अगला पद में लिखाएगा, यानी 8 चौके 32, यानी इसका आंसर हो जाए आपको 32। आगे ध्यान देंगे,
क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें क्या चेंजिंग किया है। इसमें देखिए आपको पहले बोले थे कि क्यू याद कर लीजिएगा, क्यू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का क्यू 27 होता है, 3 का क्यू में 3 जोड़ा है। आगे देखिए 128 यानी 5 का क्यू में 5 का क्यू 125, 5 का क्यू में भी 3 जोड़ा है। यहाँ देखिए 7 का क्यू में 3 जोड़ा है, 7 का क्यू 343 होता है, 3 जोड़ा है। तो देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी 9 का क्यू में 3 जोड़ेगा। 9 का क्यू आपको पता है 729 होता है, 729 में 3 जोड़ लें, आपका आंसर हो जाएगा 9 3 12, 2 1 3, यानी 732 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बच गया है बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और बिहार एसएससी का जो मेंस का तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें मैं हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। तो हमारे चैनल से जुड़ें, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।